नमस्कार। आज बात करते हैं दुनिया की सबसे छोटी और शायद सबसे डरावनी कहानियों में से एक की। मतलब एक ऐसी कहानी जो बहुत सिंपल है लेकिन उसका खौफ वो बहुत गहरा है। तो क्या सब तैयार हैं दुनिया की सबसे डरावनी 2 लाइन की कहानी के लिए? चलिए फिर सीधे इसमें उतरते हैं। ये कहानी ना कोई भूमिका नहीं बांधती, सीधा असर करती है। देखते हैं आखिर ये है क्या। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं आम से माहौल में, लेकिन तनाव भरा हुआ है। और यहीं से उस डर की नींव पड़नी शुरू होती है जो आगे आने वाला है। तो कहानी हमें मिलवाती है एक कपल से। अमेरिका में रहते हैं बिल्कुल साधारण लोग, और यही साधारण होना कहानी को एक रियल बेस देता है। इससे जो खौफ पैदा होता है ना, वो और ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। और हमें ये भी पता चलता है कि उनके रिश्ते में ना सब कुछ ठीक नहीं था। काफी दिनों से झगड़े चल रहे थे। ये लड़ाइयाँ एक गहरे तनाव की तरफ इशारा करती हैं। बस यही छोटी सी डिटेल आगे जो कुछ होने वाला है उसके लिए स्टेज सेट कर देती है। और फिर अचानक कहानी एक भयानक मोड़ ले लेती है। पति अपनी पत्नी को मारकर एक गड्ढे में दफना देता है। बस एकदम सीधी, सपाट और क्रूर सच्चाई बिना किसी लाग लपेट के सामने रख दी गई है। तो जुर्म तो हो चुका, लेकिन असली खौफ, असली हॉरर, वो तो अब शुरू होता है। ये कहानी अब उस घटना के बारे में नहीं है, बल्कि उसके बाद की उस भयानक खामोशी, उस दिमागी तनाव के बारे में है। अब कहानी में एंट्री होती है एक नए और सबसे जरूरी किरदार की, उनका छोटा बेटा। जिस वक्त ये सब हुआ वो स्कूल में था, और यही उसका ना होना अब पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बन जाता है। अब देखिए, उस आदमी को पकड़े जाने का डर नहीं है। उसका सबसे बड़ा डर है अपने बेटे का एक मासूम सा सवाल। अगर बेटे ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो वो क्या बताएगा? ये डर उसके अंदर के गिल्ट को, उसके अपराध बोध को और भी गहरा कर देता है। मगर बेटा कुछ नहीं पूछता। एक दिन गुजर जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बेटा स्कूल से घर लौटता है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। और यही नॉर्मल होना अब बहुत ज्यादा इबनॉर्मल लगने लगता है, डरावना लगने लगता है। पिता का इंतजार और घबराहट दोनों बढ़ते जा रहे हैं। और फिर कई दिनों की इस अजीब सी खामोशी के बाद वो पल आता है जो इस कहानी को उसके भयानक अंजाम तक ले जाएगा। चुप्पी अब टूटने वाली है, लेकिन वैसे नहीं जैसे उस पिता ने सोचा था। एक दिन बेटा अपने पिता को बड़े अजीब ढंग से देखता है और आखिरकार एक सवाल पूछता है। पर यह वो सवाल नहीं है जिसका पिता को इतने दिनों से डर था। नहीं, ये कुछ और ही है, कुछ बहुत ज्यादा भयानक। बेटा पूछता है, पापा, आप इतने दिनों से मम्मी को अपने कंधे पे लेके क्यों घूम रहे हो? और बस यही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। बेटे का ये एक सवाल सब कुछ बदल देता है। ये एक सुपरनैचुरल ट्विस्ट है जो बताता है कि जुर्म का बोझ सिर्फ कातिल के दिमाग में नहीं है, वो एक असल भयानक रूप ले चुका है। एक ऐसा रूप जिसे सिर्फ एक मासूम बच्चा देख सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये छोटी सी कहानी इतनी असरदार क्यों है? चलिए अब जरा इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं, उन वजहों को जानते हैं जो इसे इतना खौफनाक बनाती हैं। जो लोग हॉरर को पसंद करते हैं उनके लिए ये कहानी एक मास्टरपीस की तरह है। क्यों? क्योंकि ये सीधे हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को छूती है, उस पर चोट करती है। तो इसके डर की वजह क्या है? देखिए, यहां डर के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला है अदृश्य बोझ, मतलब पिता का जो गिल्ट है, उसका अपराध बोध, वो एक असल बोझ बन गया है जिसे उसका बेटा देख पा रहा है। दूसरा है मासूमियत का नजरिया, बच्चे अक्सर वो सच देख लेते हैं जो बड़ों को दिखाई नहीं देता। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है अकथनीय का डर। कहानी हमें ये नहीं दिखाती कि बेटा क्या देख रहा है, वो हमें सोचने पर मजबूर करती है। और जो चीज हम अपनी कल्पना में बनाते हैं ना, वो किसी भी तस्वीर से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सबसे बड़ा हॉरर हमारे अपने दिमाग में ही होता है? ये कहानी बताती है कि शायद सबसे भयानक राक्षस बाहर नहीं है, वो हमारे ही मन के अंदर हैं, हमारे अपराध बोध और हमारे डर में छुपे हुए। और शायद यही असली खौफ है।